सीबीएसई क्लास 12 मैथ्स हमारा चैप्टर है रिलेशंस एंड फंक्शंस। उसमें हम फंक्शन पार्ट कर रहे हैं और हमारा टॉपिक है ऑन टू और वन वन फंक्शन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। अ फंक्शन एफ फ्रॉम -4 to 4 to 0 4 is given by fx is equal to root under 16 minus x square. Show that f is an onto function but not वन वन फंक्शन। हमें शो करना है कि f हमारा onto है पर वन वन नहीं है। फर्दर फाइंड ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ a फॉर विच एफ ए इज इक्वल टू √3। तो √7 एफ ए बराबर √7 गिवन है, आपको a की वैल्यू फाइंड करनी है। यह क्वेश्चन सीबीएसई 2023 में 5 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग शुरू करते हैं। तो यहाँ पर 5 मार्क्स का है, तो सबसे पहले हम लोग गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है, तो फंक्शन -4 to 4 से 0 to 4, 0 से 4। एफ एक्स की वैल्यू क्या दी है, √16 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें शो क्या करना है, तो शो करना है एफ इज एन ऑन टू फंक्शन बट नॉट अ वन वन फंक्शन। और फाइंड क्या करना है, तो एफ ए की वैल्यू क्योंकि √7 दी हुई है तो हमें ए की वैल्यू फाइंड करना है। या ऑल द पॉसिबल वैल्यूज़ लिखा हुआ है, ठीक है। तो जितनी वैल्यूज़ होंगी ए को या उससे अधिक हो, हमें सब लिखना है। अब सबसे पहले हम वन वन चेक करते हैं। तो वन वन के लिए प्रोसेस क्या है कि हम डोमेन में कोई भी दो एलिमेंट x1 और x2 ले लेते हैं। खुद से मान लेते हैं कि इन दोनों की इमेजेस बराबर है, तो ये एलिमेंट भी बराबर होंगे, ये शो करना पड़ता है। तो हमने x1 x2 एलिमेंट ऑफ डोमेन ले लिया सच दैट f(x1) इज इक्वल टू f(x2). तो f(x) क्या था, 16 माइनस एक्स स्क्वायर, तो f(x1) हो जाएगा 16 माइनस x1 स्क्वायर और f(x2) हो जाएगा 16 माइनस x2 स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आप लिख सकते हैं स्क्वायरिंग बोथ साइड। फिर इसको आप सिंप्लीफाई करिएगा तो x1 इज इक्वल टू x1 स्क्वायर इक्वल टू x2 स्क्वायर आ जाएगा। x2 स्क्वायर को उधर ले गए तो x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। आप यहाँ पर डायरेक्ट स्क्वायर कैंसिल मत करिएगा, स्क्वायर रूट लेके, है ना, क्योंकि हो सकता है प्लस माइनस आप ना लिखें, डायरेक्ट x1 x2 लिखें और फिर आप हो सकता है कि फिर 1 1 हो जाए शो, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब स्क्वायर हमारा जब यहाँ से स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस आता है, ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है, पर एक तरीका ये है कि आप इसको इधर ले आइए। इसके बाद थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करेंगे। x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से x1 माइनस x2 इंटू x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x1 बराबर x2 होगा या x1 बराबर माइनस x2 होगा, ठीक है। तो हम देख सकते हैं कि x1 की वैल्यू एक यूनिक नहीं है, ठीक है। मतलब x1 की वैल्यू x2 अगर सिर्फ आती तो सेम एलिमेंट्स होते, पर x1 की वैल्यू माइनस x2 भी है, तो दो एलिमेंट हो गए x1 और माइनस x2। तो f आपका 1 1 नहीं है, नॉट, ठीक है। अब हमें ये भी शो करना था कि ये ऑन टू है, तो इसमें लैंग्वेज में ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले हम लोग ऑन टू में क्या करते हैं, एक एलिमेंट मानते हैं कोडोमेन का। तो हम मान लिए y एक एलिमेंट है कोडोमेन का 0 से 4 में। y इज इक्वल टू एफ एक्स पुट करते हैं, एफ एक्स की वैल्यू √16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर 16 माइनस एक्स स्क्वायर पुट कर दिया, स्क्वायर कर दिया बोथ साइड, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। हम फिर क्या करते हैं, x की वैल्यू निकालते हैं y के टर्म्स में, तो x बराबर 16 माइनस वाई स्क्वायर आ गया, ठीक है। अब वी ऑब्जर्व दैट फॉर ऑल y इज इक्वल टू 0 से 4। अब y क्या था, कोडोमेन में था, ठीक है। देखिए यहाँ पर कोडोमेन है, कोडोमेन, और सारी वैल्यूज आपकी 0 से 4 तक है, ठीक है। फॉर ऑल y एलिमेंट ऑफ 0 to 4 देयर एग्जिस्ट x एलिमेंट ऑफ -4 से 4, ठीक है। अगर आप वैल्यू यहाँ रखिएगा 16 माइनस वाई स्क्वायर, 16 माइनस वाई का स्क्वायर, है ना, यही है। अब y की वैल्यू आप कुछ भी रखिए, 0 रखिए तो भी आपको एक आंसर मिलेगा, 1 रखिए, 1.5 रखिए, 3 रखिए, 2.7 रखिए, 4 रखिए, कुछ भी रखिए, आपको एक वैल्यू मिलेगी, किसकी, x की वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और वो x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी करेगी, तो -4 से 4 तक वेरी करेगी, क्योंकि हमें शो करना है कि ये सब डोमेन में है, और डोमेन कहाँ से कहाँ तक है, -4 से आपका 4 तक है, ठीक है। तो आपको सारी वैल्यूज़ मिलेंगी। आप y को 0 रखिए तो √16, तो आपको -4 या 4 मिल जाएगा, ठीक है। अगर आप 2 रखिएगा तो 16 माइनस 4 √12, तो उसकी भी आपको कोई वैल्यू 3 के आसपास मिलेगी, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि आप y को कहीं भी रखिए 0 से 4 में, तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, है ना। और यहाँ पर अगर आप डिफाइन करिएगा तो ये जो है आपका ग्रेटर इक्वल टू 0 होगा, तो y की वैल्यू इतनी ही आनी चाहिए, इसी के बीच में आनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर आपका ये ऑन टू हो गया, ठीक है। तो ये लैंग्वेज आप ध्यान रखिएगा, है ना। देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1, तो ये हमने शो कर दिया ऑन टू है। हर को डोमेन को अपना एक प्री इमेज मिल रहा है डोमेन में,
देयरफॉर द गिवन फंक्शन इज ऑन टू बट नॉट 1 1। अब हमें ये भी एफ ए दिया था तो ए की वैल्यू निकालनी है, तो एफ ए बराबर √7 है। अब एफ एक्स बराबर √16 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो एफ ए हो जाएगा √16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू √7। दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया, आप चाहें तो लिख सकते हैं। तो 16 माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 7, तो ए स्क्वायर बराबर 9 और ये बराबर +-9 आएगा, है ना, सिर्फ 9 नहीं +-9। तो यहाँ पर दो वैल्यूज़ आएंगी ए की, तो पॉसिबल वैल्यूज़ ऑफ ए इज़ +3 -3, जो हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। शो दैट द फंक्शन f फ्रॉम r टू r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू x/x² + 1 इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। यह क्वेश्चन CBSE 2023 में 6 मार्क्स का पूछा गया था। एक बार आप इस क्वेश्चन को ट्राई करिएगा, अगली वीडियो में हम इसे सॉल्व करेंगे।